में कल कुछ बेसिक चीज़ें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और एक स्टेटमेंट हमें मिला था कि जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल होता है या जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, उन कुछ फंक्शंस को हमने विथ ग्राफ अलॉन्ग विथ देयर ग्राफ डिस्कस किया था। तो जितने फंक्शंस के हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं वो सभी फंक्शंस हमें स्मूथली कंटिन्यूअस मिले अपने अपने डोमेन में, ठीक है ना। अपने अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस थे, चाहे वो डोमेन फिर वो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, एक पर्टिकुलर उस डोमेन में का ब्रांच हो सकता है, ठीक है। उस ब्रांच के लिए वो कंटिन्यूअस थे और उनमें जो कंटिन्यूटी था वो स्मूथ था, ठीक है ना। कल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हमने ग्राफ डिस्कस किया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ डिस्कस किया था, एफ ऑफ एक्स tan x का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan x का ग्राफ डिस्कस किया था। इन सब ग्राफ्स को डिस्कस करते समय हमें ध्यान में आया था कि जो जो ग्राफ स्मूथली कंटिन्यूअस होते हैं अपने अपने डोमेन में, वही उन्हीं के हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। उन्हीं के डेरिवेटिव्स हम लेते हैं। तो आज एक फिर से थोड़ा सा मैं उसमें के दो एग्जाम्पल्स चॉइस कर लेता हूँ। एक एग्जाम्पल था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक एग्जाम्पल लेते हैं उसमें का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैं जब लूंगा तब उसका ग्राफ अगर मैं मेंशन करूंगा तो ये इस प्रकार से उसका ग्राफ होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स का जब मैं ग्राफ मेंशन करूंगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। अब दिस इज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स या मॉड एक्स एंड दिस इज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां पे अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो हम सभी को लर्न है ये एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स स्क्वायर होने की वजह से, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर होने की वजह से हम जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव टॉइस एक्स आएगा। लेकिन यहाँ जब हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है। माने हम ऐसा डेरिवेटिव एज अ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव तो नहीं देखे, ठीक है ना। ये सभी फंक्शंस के सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हम लेते थे उनके हमने डेरिवेटिव्स देखा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन होते हुए भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। इनके डेरिवेटिव्स हमने कभी डेरिवेटिव चैप्टर में डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है, या नहीं निकाले हैं। यहाँ पे ये डेरिवेटिव हमने एफ ऑफ एक्स का जब एक्स टू द पावर एन रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स रहेगा, कॉस एक्स रहेगा, टेन एक्स रहेगा, साइन इनवर्स एक्स रहेगा, ये सब डेरिवेटिव्स हमने बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल के देखे हैं, ठीक है ना। तो ये इसके डेरिवेटिव पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव यही क्यों होता है, इसके हमारे पास में फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए प्रूफ भी है। लेकिन यहाँ पे हम ना तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके प्रूफ देखे हैं, ना इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हम देखे। तो ऐसा क्यों होता होगा, क्यों इसका हमने डेरिवेटिव नहीं देखे होंगे, या फिर ये डिफरेंशिएबल होगा, शायद ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमें डिस्कस करना चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसी डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन में ऐसी क्या खासियतें छुपी हुई होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो हमें सब चीजें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बिना पेन लिफ्ट किए मैं ड्रॉ कर सक रहा हूँ, मीन्स इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। ओके, यहाँ पे भी ग्राफ में बिना पेन लिफ्ट किए हुए ड्रॉ कर सक रहा हूँ, मीन्स दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, ठीक है। इस ग्राफ पे एक खासियत ये है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअसली जो क्या कहते हैं
इसका जो कंटिन्यूटी है वो इस प्रकार का है कि हर पॉइंट पे मैं जब क्या कहते हैं पेन आगे आगे बढ़ा रहा हूं तो पेन में कहीं पे भी कॉर्नर, ग्राफ में कहीं पे भी कॉर्नर नहीं आएगा। मींस ग्राफ एवरीवेयर इज स्मूथ, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल स्मूथ इस वर्ड का मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है ये भी हम देखेंगे समझ के। यहां लेकिन ये स्मूथ नहीं है। अभी आप इसे स्मूथ जो बोल रहा हूं मैं, तो देखो ये ऐसे दिख रहा है, बस ऐसे ही समझो। मैथमेटिकल मैं समझा के बताता हूं आपको। और यहाँ जो दिख रहा है तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर बना के ये फिर आगे कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉर्नर बना रहा है, कॉर्नर माने एज बना रहा है, एक प्रकार का टिप बना रहा है, ठीक है ना। तो टिप माने स्मूथनेस नहीं है इसमें, ये स्मूथनेस है, स्मूथ है, कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है। ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो कल हमने देखे थे कि फंक्शन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है एवरीवेयर, ठीक है, या फिर एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a पे वो कंटिन्यूअस और स्मूथ है, तो फिर वो फंक्शन एट x इज इक्वल टू a डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। रिपीट करता हूं मैं, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस और स्मूथ है, ठीक है, अपने डोमेन में, सपोज उसका डोमेन जो भी आप मेंशन कर रहे हो अल्फा कॉमा बीटा, ये उसका डोमेन है, माने x की वैल्यूज अल्फा से लेके बीटा तक जा सकती है। इस डोमेन में अगर वो कंटिन्यूअस है और स्मूथ भी है, तो इस डोमेन में से कोई पॉइंट a अगर लेते हो आप, मैंने मेंशन क्या किया हूं, डोमेन उसका क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा में वो कंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूटी स्मूथ कंटिन्यूअस है वो, तो इसके ओपन इंटरवल में से a बिलोंग करेगा। सपोज कोई नंबर a है जो ओपन इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा से आ रहा है। मैं यहाँ पे इंटरवल ओपन क्यों किया हूँ ये भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ लेकिन क्लोज रखा हूँ मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए। यहाँ ओपन रख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ क्लोज भी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं क्लोज इंटरवल अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, यहाँ मुझे इंटरवल ओपन ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ओपन इंटरवल में से कोई a नाम का नंबर बिलोंग करेगा, जिस a पे ये ग्राफ ऑलवेज क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस तो है ही है वो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस a पे, चाहे a इस अल्फा बीटा में से कोई भी वैल्यू हो बीच में का, अल्फा बीटा को छोड़ के, तो उस a पे ये ग्राफ ऑलवेज स्मूथ रहेगा। लेकिन यहाँ फंक्शन का ग्राफ ऐसे दिख रहा है अपने डोमेन में। सपोज इसका डोमेन भी डिसाइड कर लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, वैसे तो r है, इसका भी r है, ठीक है, हम उसका एक ब्रांच इमेजिन कर रहे हैं। तो इस अल्फा कॉमा बीटा में से एक नंबर अगर a ले लिया मैंने ओपन इंटरवल में से, ठीक है, तो ये a 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। बाकी के लिए तो ग्राफ स्मूथ है, लेकिन 0 पे जब आएगा, माने a का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, तब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, स्मूथ नहीं रहेगा। तो अभी मोटे तरीके से माने ब्रॉडली हमारे माइंड में क्या आ रहा है, यहाँ वेदांत का एक डाउट दिख रहा है, व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो वेदांत वही हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है ना, वही मैं समझाने जा रहा हूं। तो अभी आई थिंक सभी लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है और स्मूथली कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है। ग्राफ में कहीं पे कॉर्नर, ठीक है ना, या एकदम क्या कहते हैं वाइब्रेंट चेंज अगर होता है, ठीक है ना, एक ही पॉइंट से फट से ग्राफ अगर चेंज हो रहा है, तो ऐसे समय वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स में ऐसे ही हो रहा है, लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, अब ये डिफरेंशिएबल क्यों है ये पहले हम डिस्कस करेंगे, तब जाके हम समझेंगे कि ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। माने कॉर्नर्स पे जो वेदांत ने अभी मुझे डाउट पूछा है, तो
सर कॉर्नर पे क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, तो पहले हमें डिफरेंशिएबल स्मूथ वाला क्यों होता है ये डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले अभी आप मुझे एक चीज का आंसर बताओ कि डेरिवेटिव dy बाय dx ये जब हम यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन जब यूज करते हैं, आपने जनरली डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा यूज आपने जहां पे किया है वो सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज, इसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। उधर आपका लाइंस चैप्टर वगैरह जब आप स्टडी किए होंगे तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन आप स्लोप निकालते समय देखे होंगे। मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a टू द कर्व f ऑफ x, ठीक है ना। क्या बोला हूं मैं डेरिवेटिव का मीनिंग? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, सपोज कोई फंक्शन है f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसका जब हम f डैश x निकालते हैं तो ये f डैश x एक्चुअली क्या होता है? f डैश x स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व होता है। अगर हम f डैश a निकालते हैं, f डैश ऑफ a, तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू a। जहां x a वैल्यू लेता होगा वहां उस स्लोप का वो क्या होता है? टेंजेंट होता है, ठीक है ना। मिलिन बोला यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी डजंट डिपेंड ऑन कर्व एंड लाइन। मिलिंद, ये ऐसा तो फॉर्मली जैसा तुम बोल रहे हो ये इसके लिए केसेस बन सकती है, ऐसा अभी नहीं, मेरा पूरा टॉपिक होने दो, अपने आप तुम्हारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी उसको थोड़ा क्या बोलते सेंस बनाने वाला वो क्वेश्चन नहीं लग रहा है ठीक से। ओके, तो देखते हैं। तो क्या कहा मैंने? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट वेयर x is equals to a, that means f dash a, ठीक है। तो कर्व का स्मूथनेस ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो ओके, तो उसके लिए मैं एक कर्व लेता हूं, स्मूथ कर्व लेता हूं, ठीक है। अब इस स्मूथ कर्व के ऊपर मैं एक कोई पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है ना। इसको अगर मैं ग्राफ पे डिस्कस करना चाहूं तो ये एक कोई पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, यहाँ x का वैल्यू a है, y का वैल्यू जो रहे वो, उससे कोई लेना देना अभी हमें नहीं है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू a पे मैं इस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया? एट x इज इक्वल टू a पे इस कर्व के दो हिस्से कर दिया। एट x इज इक्वल टू, ये सिमेट्रिक कर्व है, इस कर्व के मैंने दो हिस्से कर दिया, एक दिख रहा है आपको राइट में और दूसरा दिख रहा है लेफ्ट में, ठीक है। अब इसे, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, कैपिटल A। अब मैं इस A से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। अरे ये तो टेंजेंट नहीं हो गया, ये क्या हो गया? सेकेंट हो गया, ठीक है ना। टेंजेंट मीन्स द लाइन विच टचेस द कर्व, ओके। और सेकेंड कब होता है? द लाइन विच कट्स द कर्व, ठीक है ना। यहाँ पे ये लाइन क्या कर रहा है? कर्व को दो जगह कट कर रहा है, पॉइंट A और पॉइंट P1 में, ठीक है। तो टेंजेंट तो नहीं बना। अब मैं दूसरा टेंजेंट बना लेता हूं, ये भी टेंजेंट नहीं बना, दिस इज सेकंड, ठीक है। तीसरा बनाने की कोशिश करता हूं, ये भी टेंजेंट नहीं बना, दिस इज अगेन सेकंड, ठीक है। चौथा बनाने की कोशिश करता हूं, या फिर ऐसे मैं इनफाइनाइट बना बनाते सेकंड्स बना के लेके आ रहा हूं, तो एक समय ऐसा हो गया कि अब ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। अब टेंजेंट बनते समय क्या हो गया
कि यहां वो सेकंड था, तब ए और पी दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स थे। यहां भी सेकंड है, ए और P2 दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट है, ए और P3। जैसे जैसे मैं ए की तरफ राइट से अप्रोच कर रहा हूं अलोंग द ग्राफ, ठीक है, जब मैं ए के वेरी वेरी क्लोज होगा, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है ना, कोई भी लाइन ज्वाइन बनाने के लिए एटलीस्ट कितने पॉइंट की जरूरत होती है, हमें दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो टेंजेंट इज अ लाइन, अगर मैं उसे बनाना है तो मुझे दो पॉइंट की जरूरत है। तो यहाँ ए P1 है, ये P मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा। ए P1 है, ज्वाइन किया, टेंजेंट नहीं थी, सेकंड थी। ए P2 ज्वाइन किया, टेंजेंट नहीं है, सेकंड है। ए P3 टेंजेंट नहीं है। ऐसे ही P1 P2 P3 Pn तक मैं धीरे 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 पास आ रहा हूं। तो एक सिचुएशन ऐसे कंसीडर करो कि दिस इज ए एंड हियर इट इज P। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करने वाला एक लाइन बनाता हूं तो दैट इज, ये दोनों पॉइंट अलग होते हुए भी अलग नहीं है, ठीक है ना, इट इज लुकिंग अ सिंगल पॉइंट। तब ये लाइन ऐसे बन जाएगा, तब आप ए और पी ये दो पॉइंट में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मींस द डिफरेंस बिटवीन देम इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो ऐसे पॉइंट तक अगर मैं पी को शिफ्ट कराते लेके आऊंगा यहां तक, तब एग्जैक्टली हमें ए और पी दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। तब हम बोलेंगे कि ये जो ग्रीन कलर का लाइन, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसे ब्लैक कर देते हैं, दिस ब्लैक कलर का लाइन, हम ऐसे कहेंगे कि इस कर्व को एक ही पॉइंट में टच करके जा रहा है, ठीक है ना। नाउ इट इज लुकिंग टेंजेंट, ठीक है, इट इज अ टेंजेंट, लुकिंग टेंजेंट नहीं, इट इज अ टेंजेंट। तो आई होप राइट साइड से ये आपके समझ में आ गया। अब इसी तरीके से मैं लेफ्ट साइड से करता हूं। Q1 ले लिया मैंने यहां पे, ठीक है। अब AQ1 को ज्वाइन करता हूं तो नाउ इट इज सेकंड, नॉट अ टेंजेंट। देन टेकिंग Q2, AQ2 को ज्वाइन करता हूं तो अगेन इट इज सेकंड। Q3, देन AQ3 को ज्वाइन करता हूं तो अगेन इट इज सेकंड। ऐसे ही मैं इस Q को शिफ्ट करते करते जब A के पास आऊंगा तो ऐसा कुछ रहेगा, ये तो उधर वाला लाइन हो गया, इधर कहीं पे रहेगा। अब मैं ये लिख भी नहीं सक रहा हूं ठीक से, दिस इज P, दिस इज A, और इधर कहीं से रहेगा Q। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करने वाला लाइन बना लूं तो ये ऐसा पूरा लाइन बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप बिल्कुल भी नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हो A, P और Q में, माने A, P और Q बहुत ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी आपने देखा, ठीक है ना, 1000, 10,000 लाख टाइम्स भी मैग्नीफाई करके देखा, फिर भी आपको A, P और Q तीनों चिपक चिपक के दिख रहे हैं, ठीक है ना। इतना सा लाइट माने इतना छोटा डिफरेंस तीनों पॉइंट में है, ऐसे इमेजिनेशन आपको यहाँ पे करना है। मींस दे विल लुक लाइक अ सिंगल पॉइंट, लेकिन वो सिंगल पॉइंट नहीं है। तो मैंने क्या किया, A और Q को ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट में से एक लाइन निकाल लिया। यहाँ A और P में से ज्वाइन होने वाली, पास होने वाली लाइन निकाल लिया, तो एक मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गया है। ये एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो ये वाला वो स्ट्रेट लाइन है जो ब्लैक कलर से ड्रॉन है। तो मैं राइट से भी अप्रोच करते जा रहा हूं, P को शिफ्ट करते जा रहा हूं A की तरफ, तो मैं पहुंचते जा रहा हूं P जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है A के तरफ, वैसे वैसे वो सेकंड चेंज या टेंड हो रहा है टेंजेंट की तरफ, टेंजेंशियल रे। ओके, लेफ्ट साइड से जैसे जैसे मैं Q को शिफ्ट करा के A की तरफ लेके आ रहा हूं तो सेकंड जो होती है वो टेंजेंट की तरफ टेंड कर रही है, टेंजेंशियल रे की तरफ टेंड कर रही है।
इन दोनों रे को अब मैं कंबाइनली देखूं तो इनका इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है ना, और ये टू अपोजिट रेज है, माने इट इज फॉर्मिंग, दो बोथ टुगेदर आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ए, पी और क्यू, इन तीनों पॉइंट्स को हम एज अ एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, मींस टचिंग दिस कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, माने ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, दिस इज अ टेंजेंट। तो जिस भी ग्राफ में, जिस भी फंक्शन के ग्राफ में ऐसा कुछ होता होगा, माने राइट से हमने टेंजेंट बनाने की कोशिश की, ठीक है, और लेफ्ट से टेंजेंट बनाने की कोशिश की, तो उन हमारे लेफ्ट से और राइट से बना टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक ही सिंगल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट ए की, तो राइट से मैं अप्रोच होते हुए आया, लेफ्ट से अप्रोच होते हुए आया, तो दोनों तरफ से अप्रोच करने के बाद में मुझे जो एक सिंगल टेंजेंट मिला, ये सिंगल टेंजेंट एक यूनिक टेंजेंट है। अब ए पॉइंट से आप दूसरा टेंजेंट नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, फंक्शन जब भी स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस तो ही है वो, फंक्शन जब भी पॉइंट ए पे स्मूथ होता है तो उस पॉइंट ए पे हम एक यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं। ये है स्मूथ फंक्शन का डेफिनेशन, समझ रहे हो। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ, देन at a given point in the interval of that function in which it is continuous and smooth, we can draw only one and only one tangent, एक से ज्यादा tangent हम नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये है मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ स्मूथ ग्राफ का, ठीक है ना, गिवन पॉइंट पे। अब यही ग्राफ अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स का लेता हूं, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स के ग्राफ में क्या हो रहा है, ये है सपोज पॉइंट ए, ठीक है, यहां मैंने पॉइंट पी ले लिया, तो ए पी को ज्वाइन करने वाला P1 ले लिया, तो AP1 को ज्वाइन करने वाला ये वाला लाइन है, AP2 को यही वाला लाइन, AP3 को यही वाला लाइन। मैं बहुत क्लोज आ गया ए के, और यहां लिख लिया मैंने P, तो AP को ज्वाइन करने वाला वही लाइन हो रहा है, ठीक है, ओके। माने अगर मैं P1 एट P1 टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, P2 पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, P3 पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, A पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं राइट से, तो वो सभी टेंजेंट्स या ए पे जो भी टेंजेंट बन रही है, एक सिंगल टेंजेंट देखते हैं हम, बाकी का टेंजेंट भूल जाओ, तो ये वो टेंजेंट है एट पॉइंट ए। ओके, अब ये तो हो गया राइट से मैंने अप्रोच किया, अब उसी तरीके से लेफ्ट से अप्रोच करते हैं। सो दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, ऐसे अप्रोच करते जा रहा हूं, तो टेंजेंट जो बनेगा यहां कहीं पे पॉइंट रहेगा, वेरी क्लोज रहेगा Q, ये है A, ये है Q, दोनों में बहुत ही क्या बोलते हैं निग्लिजिबल डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यही वाला लाइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट से अप्रोच करते समय टेंजेंट ये है जिसको मैंने T1 नाम दिया हूं, लेकिन लेफ्ट से अप्रोच करते समय मुझे दूसरा टेंजेंट मिल रहा है जिसका नाम दे रहा हूं मैं T2। तो एट पॉइंट ए यहां एक से ज्यादा टेंजेंट दिख रही है, ठीक है ना, माने यहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं है। तो ऐसे ग्राफ को या फिर ऐसे फंक्शन के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस तो है वो, ठीक है ना, कंटिन्यूअस हम पहले से रखते आ रहे हैं, लेकिन वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था डेरिवेटिव का, आज के लेक्चर का मेरा पहला सेंटेंस वही था कि डेरिवेटिव का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो वो डिफरेंट आएगा, वो कुछ आएगा m1, और इस टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो वो आएगा m2।
एक ही पॉइंट पे ड्रॉ होने वाले टेंजेंट्स के दो अलग अलग स्लोप्स है, ठीक है ना। माने राइट से अप्रोच करते समय डेरिवेटिव अलग आएगा और लेफ्ट से अप्रोच करते समय डेरिवेटिव अलग आएगा। तो ऐसा जब भी होता है, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में पढ़े हैं, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में तीन तीन कंडीशंस हम चेक करते थे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए। एफ ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट LHL और राइट हैंड साइड लिमिट RHL, तीनों इक्वल होने चाहिए तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। यहां कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव RHD और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD दोनों अगर इक्वल आते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। मींस कंटिन्यूअस होते हुए भी वो फंक्शन का ग्राफ स्मूथ होना, यही डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। और स्मूथ तभी रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ही बनेगी, और यूनिक टेंजेंट जब बनेगी तब उस टेंजेंट का स्लोप एक सिंगल फिक्स स्लोप रहेगा, ठीक है। उस स्लोप को ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ एक्स ऑफ दैट गिवन फंक्शन, ठीक है। तो अब एक्चुअल अप्रोच करते हैं। ये तो हो गया लेफ्ट से मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश में, सेकंड टेंड टू टेंजेंट, ओके। फॉर दैट P हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स A फ्रॉम राइट, यहां पे भी सेकंड टेंड्स टू टेंजेंट, फॉर दैट Q हैज टू शिफ्ट टूवर्ड्स A फ्रॉम लेफ्ट, एंड व्हेन Q is shifted, P is shifted very near to A and a line is drawn that all three becomes collinear with each other, तीनों collinear बन रहे हैं, ठीक है ना। collinear एक्चुअली वो collinear नहीं है, लेकिन इतना डिफरेंस आप नहीं देख सक रहे हो। जैसे हमारा अर्थ इज अ स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर जैसे ओवल जैसे शेप है अर्थ का, लेकिन हम जिस ग्राउंड पे खेलते हैं वो प्लेन है, ठीक है ना। प्लेन मिरर का अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ जब कैलकुलेट करते हैं तो प्लेन मिरर बिल्कुल प्लेन होता है, लेकिन उसको कंसीडर किया जा सकता है बहुत बड़े लार्ज स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये तीन चीजें Q A P, ये इतना सा छोटा सा, बिल्कुल मैंने बोला 1000 टाइम्स, अगर कोई माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो जो 1000 टाइप मैग्निफिकेशन जिसका मैग्नीफाई जो करता होगा, फिर भी आपको ये पॉइंट्स अलग अलग नहीं दिख रहे। तो ये इतने बड़े कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा है, उस टुकड़े के दो एंड को और मिडल वाला पॉइंट, तीनों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दैट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। जैसे प्लेन मिरर किसी बहुत लार्ज स्फीयर का एक टुकड़ा होता है, इसलिए प्लेन दिख रहा है, लेकिन वही टुकड़ा अगर उस स्फीयर को चिपका हो, ठीक है, और आप बहुत दूर से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, वो स्फीयर दिखेगा, प्लेन नहीं दिखेगा। हम जिस ग्राउंड पे खेलते हो प्ले ग्राउंड बिल्कुल प्लेन है, लेकिन आप क्या कहते हैं मून से उस ग्राउंड को देखोगे तो वो आपको एक प्रकार का स्फेरिकल शेप दिखेगा, वो ग्राउंड का टुकड़ा स्फेरिकल शेप का टुकड़ा दिखेगा, लेकिन अभी वो बिल्कुल आपको प्लेन लग रहा है। तो ऐसे ही कुछ फेनोमेना यहां हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ओर से सेकंड जब टेंजेंट की तरफ टेंड कर रही है तब राइट से भी और लेफ्ट से भी ए पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बन रही है। यहां ऐसा हो रहा है, यहां ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहां जहां नहीं हो रहा है वहां दो टेंजेंट आपस में क्रॉस करा के एक कॉर्नर बना सक रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं। डेरिवेटिव माने स्लोप, और डिफरेंशिएबल फंक्शन उसी को कहते हैं हम जहां पे LHD और RHD दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे हम कंटिन्यूटी में पढ़े थे LHL RHL, लेकिन और एक केस था F ऑफ A भी,
ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन में LHD और RHD दोनों सेम आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस टेंजेंट का हम स्लोप निकालना चाहते हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे एक से ज्यादा अगर टेंजेंट होगी तो स्लोप ही हमारा, किस टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन में वही फंक्शंस लाए जाते हैं जो कंटिन्यूअस एज वेल एज स्मूथ हो। डिसकंटिन्यूअस हुआ तो भी टेंजेंट्स नहीं बनेगी, वर्टिकल टेंजेंट वगैरह वो अलग से सेक्शन है, ठीक है ना। तो उसमें मैं वो सब चीजें क्लियर कराऊंगा। तो अभी आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा कि स्मूथ इस वर्ड का मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी लेक्चर में बोलना है मेरे बीच में तो आप कमेंट पे डाल दो। मैं क्या कहते हैं स्क्रीन देखते हुए पढ़ाता हूँ तो कर दूंगा मैं, ठीक है। प्रशील बोल रहा था सर माइक थोड़ा दूर ठेवा, तो माइक दूरच ठेवला प्रशील। वेदांत का अभी भी वो पूरा नहीं हुआ। वेदांत, कल का तुम्हारा क्वेश्चन था बेटा कि सर स्मूथनेस, तो आई होप अभी स्मूथनेस समझ गए होंगे, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ स्मूथनेस, ठीक है ना। असं मराठीत नाही समजा चोपडा राहिला तर स्मूथ, चोपडा नाही राहिला तर स्मूथ नाही, असं वगैरे नाही। मॅथमॅटिकल मिनिंग त्याचं डोक्यात घ्या। राईटने टँजेंट बनवत आणले आपण, लेफ्टने टँजेंट बनवत आणल्या तर त्या पर्टिक्युलर पॉइंटवर एकच टँजेंट बनेल, ठीक आहे। त्याचं अजून मॅथमॅटिकल आपण ऑपरेशन करतो आहे। ओके, सो चालू करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन इसका। तो उसके लिए मैं एक गौर लेता हूं, अच्छा सा थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं ताकि आपको बहुत क्लियरली वो समझ में आए जो चीजें मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ। ये डायग्राम थोड़ा हार्ड है तो हो सकता है टाइम लगे मुझे बनाने को। तो यहाँ ले लेते हैं वो पॉइंट A, ठीक है। तो A के ऊपर बनने वाला मैं एक टेंजेंट बना लेता हूँ। So this is tangent to this curve। इस कर्व का नाम है, नाम मैं इधर लिख लेता हूं, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। दिस इज एक्सिस मेंशन कर लेते हैं, x, x डैश, o, y, y डैश। ओके, इस टेंजेंट का एंगल, जो टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस से या पॉजिटिव o x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, लेट दैट एंगल बी थीटा। ओके, अब सेकंड जब बनाऊंगा, ओके, तो इधर मुझे आना पड़ेगा। अब यहां पे कोई एक पॉइंट में थोड़ा और टर्न कर देते, इसको मुश्किल जा रहा है इसमें बनाना क्योंकि एंगल्स भी बनाने हैं हमें। इसको और ऐसे कर देता हूं, टर्न थोड़ा, ठीक है। यहां मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं P और इधर कोई पॉइंट ले लेता हूं Q। ओके, अब मैं AP को ज्वाइन करने वाला एक सेकंड निकाल लेता हूं। तो दिस इज सेकंड, joining the points या passing through the points AP। Suppose this angle is alpha। ये एंगल मैंने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। दूसरा एक सेकंड बनाते हैं, दूसरा सेकंड passing through AQ। So this is another second which passes through the points A and Q। सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। तो पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सपोज इस ए पॉइंट के, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, इस ए पॉइंट से मैं अगर यहाँ परपेंडिकुलर बनाता हूं तो दिस इज पॉइंट
एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, दिस इज x इज इक्वल्स टू a। यहां ये फंक्शन था, f ऑफ x फंक्शन था, तो ये वाला पॉइंट हो गया f ऑफ a, ठीक है। अब P पॉइंट A के राइट में है, ठीक है ना, P पॉइंट कहाँ है, A के राइट में है, तो यहां से P से मैं एक परपेंडिकुलर बना लेता हूं। दिस पॉइंट, सपोज द शिफ्ट इज A प्लस H, H ये लार्ज क्वांटिटी है, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी नहीं है कंपैरेटिवली। जो H हम लिमिट चैप्टर में यूज करते हैं, अभी छोटा छोटा करते लाएंगे उस H को हम, ठीक है। अब यहाँ पे ये H कंसिडरेबल क्वांटिटी है, ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटी है, ओके। तो ये एक सॉरी x इज इक्वल्स टू a प्लस एच चाहिए था, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा f ऑफ a प्लस एच, ओके। अब a के कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास a के जो कोऑर्डिनेट्स है, a के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे a कॉमा f ऑफ a, और p के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x प्लस सॉरी a प्लस h कॉमा f ऑफ a प्लस h, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो ये p के कोऑर्डिनेट हो गए, a के कोऑर्डिनेट हमने मेंशन कर दिए, ओके। अब एक ब्लैक कलर का लाइन मैं यहां से निकाल लेता हूं, ठीक है। ये x एक्सिस को पैरेलल है, तो ये अगर अल्फा एंगल होगा तो ये एंगल भी अल्फा ही होना चाहिए, ओके। दिस एंगल इज अल्फा, ये रहेगा 90 डिग्री का। यहां कुछ एक पॉइंट का नाम दे देता हूं, सपोज दिस पॉइंट इज r, तो पी आर ये जो लेंथ रहेगा, लेंथ पी आर, ये पी आर लेंथ क्या रहेगा, दिस हाइट माइनस दिस हाइट, तो उसके लिए मुझे r के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो r का x कोऑर्डिनेट है a और y कोऑर्डिनेट रहेगा a प्लस h, ठीक है ना। हाइट कितनी है ये, सॉरी a, x कोऑर्डिनेट a ही रहेगा, हाइट मैं इधर लिखा हूं a प्लस h, हाइट रहेगा f ऑफ a, ये वाला हाइट f ऑफ a है और ये वाला x कोऑर्डिनेट रहेगा a, ओके। अब पी आर का लेंथ माने दिस होल हाइट माइनस दिस मच, फुल मच माइनस दिस मच, तो फुल क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है, इतना क्या है, माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये निकल गया पी आर का लेंथ। यहां पे उसी तरीके से मैं ए आर का लेंथ निकाल लेता हूं, इसका लेंथ ए आर का, तो ए आर इज दिस मच माइनस दिस मच, तो ए आर हो जाएगा a प्लस एच माइनस ए, ठीक है। या फिर सिंपली यहां से भी समझ सकते हो आप कि सर ये a है, ये a प्लस एच है, दोनों में का डिफरेंस क्या आएगा, h, तो ए आर का लेंथ आ रहा है h, ओके। अब यहां पे tan अल्फा माने स्लोप ऑफ सेकंड पीए हो गया, tan अल्फा माने स्लोप ऑफ सेकंड पीए। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो भी अगर हो सकता है कुछ पलक झपक गई तो क्या कहते हैं, मराठीत म्हणतात ना काय, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा मत होने दो, पूरी सावधानता से देखो, ठीक से अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करो। कुछ अगर छूटा है आपका पलक झपकने से तो फिर भी कंटिन्यू करो, मेंशन करते रहो, ओके। तो यहाँ पे ए आर इज इक्वल्स टू एच हो गया। अब इस का जो स्लोप है, किसका स्लोप, सेकंड पीए का, तो स्लोप ऑफ पीए या एपी बोल सकते हो आप, स्लोप ऑफ पीए इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, tan अल्फा, या फिर स्लोप ऑफ पीए माने
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता है हमें p के, p का y कोऑर्डिनेट है f ऑफ a प्लस h, ओके। p का r का, सॉरी r का नहीं, a का, यहाँ a के मेंशन इधर किया हूं मैं, ठीक है। तो a का y कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको f ऑफ a, ओके। p का x कोऑर्डिनेट दिख रहा है a प्लस h, p का x सॉरी a का x कोऑर्डिनेट दिख रहा है a कैंसल, समझ में आया ना। स्लोप ऑफ ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब स्लोप ऑफ ये मीन्स क्या होगा, tan अल्फा होगा। यहाँ a कैंसल होने के बाद में f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ओके। अब जब ये h, अभी h हमने क्या लिए थे, h हमने एक डिजायरेबल क्वांटिटी लिए थे, लार्ज क्वांटिटी लिए थे। लार्ज माने बहुत लार्ज नहीं, उसको नेग्लिक्ट नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल नहीं है वो, ठीक है ना, उतना तो भी लार्ज है जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो लार्ज है। तो अगर हम h को रेड्यूस करते आए टूवर्ड्स जीरो, तो ये इधर इधर सरकते जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर इधर सरकते जाएगा, माने किधर जाएगा, a की तरफ। तो एज h गोज टू जीरो, एज h गोज टू जीरो, x गोज टू a फ्रॉम राइट साइड, ऐसे कहेंगे हम, ठीक है। तो लिमिट की लैंग्वेज में हम किसे क्या कहते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तो दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट h गोज टू जीरो tan अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये इस पूरे डिस्कशन का। तो लिमिट h गोज टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब लेफ्ट साइड में हम थोड़ा सोचेंगे, राइट साइड हो गया पूरा, राइट साइड को अभी कुछ छेड़खानी हमें नहीं करना है उसके साथ में, ठीक है। अब जब ये h जीरो के तरफ जाएगा, तो h जीरो के तरफ जाएगा, तब ये इधर सरकते जाएगा, तो p नीचे नीचे आते जाएगा, करेक्ट नो, ठीक है ना। देखो जब ये यहां आएगा तो यहां से इमेजिनेशन करो p यहां पे आ जाएगा, तो ये लाइन ऐसा बनेगा, ओके। जब ये यहां पे आएगा तो p यहां पे आ जाएगा, ये लाइन ऐसा बनेगा, ओके। और आगे आएगा और इधर 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 आते जाएगा, तो ये वाला रेड कलर का लाइन कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा किसके ऊपर, ब्लैक लाइन के ऊपर। माने एज h गोज टू जीरो, सेकंड AP टेंड्स टू टेंजेंट एट A। इस टेंजेंट एट A को मैं कुछ नाम दे देता हूं T, AT, ठीक है। तो एज h गोज टू जीरो, सेकंड AP मर्जेस या टेंड्स टूवर्ड्स टेंजेंट AT। जब h वेरी क्लोज टू जीरो रहेगा, अब नेग्लिजिबल डिफरेंस है, ठीक है ना, h और a में h वेरी क्लोज टू जीरो है, अब x a के ऊपर पहुंच रहा है, ठीक है ना, तब ये टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट जब बनेगा तब ये अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, अल्फा विल बिकम थीटा। अल्फा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। माने यहां जब मैं लिमिट यूज करूंगा LHS में, तो यहां मैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लिमिट tan अल्फा की जगह लिखूंगा tan थीटा, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। राइट साइड में लिमिट को मैं एज इट इज रख रहा हूं, आई एम कीपिंग द लिमिट एट राइट एज इट इज, राइट साइड में एज इट इज लिखा हूं। क्या बोल रहा है यश सर, a प्लस एच चाहिए r, r ठीक है, r को मैं चेक कर लेता हूं। यस, तुम्हारा करेक्ट है, मैंने यहाँ मिस्टेकली
ए लिख दिया हो, ए प्लस एच दिख रहा है। ये है ही वैसे कंफ्यूजन, अभी डायग्राम अधूरा ही है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इसमें एक ही डायग्राम में, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा ड्रॉ करने की कोशिश भी किया हूं, ठीक है। तो यहां तक मिल गया हमें tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है, डेरिवेटिव का थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो मैंने जब भी बताया, tan थीटा माने tan थीटा मीन्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इज इक्वल्स टू एट x इज इक्वल्स टू a, या फिर बोल सकते हो एट पॉइंट कैपिटल A, ठीक है ना। तो उस टेंजेंट का ये स्लोप हो गया, माने ये डेरिवेटिव हो गया। ये होना ये फर्स्ट प्रिंसिपल करके यूज किए हो गया आप, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव है। लेकिन ये डेरिवेटिव निकालते समय हम सिर्फ राइट से अप्रोच किए हैं। कहां से अप्रोच किए हैं, राइट से, ओके। अब यही चीजें हम लेफ्ट से देखेंगे, ताकि राइट लेफ्ट आपके दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हाँ, ए क्यू तो सेकंड बना चुका हूं मैं, बीटा एंगल है यहां पे। अब इसको देखते हैं, क्यू से एक परपेंडिकुलर बना होगा, ये x इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ x इज इक्वल टू ए माइनस एच रहेगा। तो ये वाला पॉइंट रहेगा एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। अब ए पॉइंट से पहले से हम परपेंडिकुलर बनाए हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल रहेगा 90 डिग्री का, जैसे मैंने यहां से निकाला था एक रे, वैसे ही ये वाला रे है। अब ये वाला रे और एक्स एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, माने ये एंगल अगर बीटा रहेगा तो यहां भी मैं ग्रीन कलर से एंगल बना लेता हूं, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, बीटा ही रहेगा। यहां हमने कुछ आर नाम दिए थे, यहां सपोज मैं नाम देता हूं पी क्यू आर, हो गया एस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अभी देखो ए क्यू एस, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल कहां पे है, एस पे है, और इसमें एंगल क्यू क्या है, बीटा है, ठीक है। तो इसमें अब हम निकालेंगे tan बीटा। क्या निकालेंगे हम, tan बीटा। तो यहां पे tan बीटा आएगा as अपॉन QS, ठीक है। तो as क्या होगा, इतना है, माने इतना माइनस इतना, तो इतना क्या रहेगा, इतना रहेगा हाइट f ऑफ a, QS क्या रहेगा, f ऑफ a, tan बीटा। या फिर एक मिनट, जैसा उधर का किया हूं वैसे करते हैं। तो पहले क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए क्यू, इसका स्लोप निकाल रहा हूं मैं ए क्यू। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ ये AP, ये यहाँ पे y2 माइनस y1, तो यहाँ y2 क्या है, f ऑफ a है, ओके, f ऑफ a। यहां है y2 f ऑफ a माइनस y1 क्या है, तो ये q का कोऑर्डिनेट f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। तो x1 क्या रहेगा, a के लिए x1 रहेगा a माइनस, और ये क्या रहेगा a माइनस h, ये क्या रहेगा a माइनस h। क्लियर कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं, y2 माइनस y1, तो y2 f ऑफ a है, y1 f ऑफ a माइनस h हो गया, ठीक है। ये वाला हाइट f ऑफ a माइनस h, ओके। और ठीक है, और फिर निकाल रहे हैं हम x1 माइनस x2। तो x1 यहां दिख रहा है a, और यहां दिख रहा है x2 दिख रहा है a माइनस h, ओके, क्लियर हो गया।
अब स्लोप ऑफ ए क्यू एक्चुअली क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ ए क्यू होना चाहिए tan बीटा। स्लोप के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लाइंस चैप्टर में पढ़े होंगे। ओके, तो tan बीटा, अब यहाँ ए कैंसल होके नीचे बचेगा h, ऊपर आएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h। ठीक है, tan बीटा थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख लेते हैं, tan बीटा एज इट इज, माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h, उस फॉर्म जैसा मैं यहाँ पे एक्सप्रेस किया हूं, बाकी कुछ नहीं किया हूं। ठीक है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h था, यहाँ पे f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h है। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ आएगा लिमिट h गोज टू 0 tan बीटा इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ठीक है ना, a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब फिर से जैसे हमने उस साइड किए थे, ओके, जैसे हमने इस साइड किए थे वैसे माइनस h चाहिए था वहां पे, जैसे हमने उस साइड किए थे LHS लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट कैलकुलेट किए थे, वैसे यहां सोचते हैं। तो यहां क्या होना पड़ेगा, Q को इधर इधर सरकना पड़ेगा। जब h जब 0 के तरफ जाएगा, h जैसे जैसे 0 बनते जाएगा तो ये x इस x के तरफ जाएगा, या फिर अलग नाम दे सकते हो इसको, x1 x2 ऐसे कुछ बोल सकते हो। तो Q a की तरफ जैसे जैसे जाएगा, सॉरी रिपीट करता हूं, h as goes to 0, Q goes to a along the curve, Q goes to a along the curve, okay, and this second becomes tangent, ये मर्ज हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का लाइन जैसे जैसे Q उधर जाएगा लेफ्ट से A की तरफ along the curve अप्रोच होते जाएगा, वैसे वैसे ये जो पहले सेकंड AQ था ये मर्ज हो जाएगा टेंजेंट AT में, इट विल बिकम टेंजेंट AT। तो ये टेंजेंट AT बन जाएगा, तब ये बीटा एंगल जाएगा थीटा के तरफ। तो यहाँ पे tan बीटा की जगह मैं क्या लिखना चाहूंगा, अभी लिमिट अप्लाई करने के बाद में लिखूंगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ओके, अब मुझे वो भी वैल्यू tan थीटा जितना मिल रहा है, ये भी वैल्यू मुझे tan थीटा जितना ही मिल रहा है। ठीक है, वहां लेकिन मैंने राइट से अप्रोच कराते लेके आया था पॉइंट P को अलोंग द कर्व, यहां मैं लेफ्ट से अप्रोच कराते लेके आ रहा हूं पॉइंट Q को अलोंग द कर्व। ठीक है ना, तो हाँ यहां माइनस h चाहिए था अलोंग द कर्व, ऐसे मैं शिफ्ट करते लेके आया हूं। तो दोनों जगह मुझे tan थीटा मिल रहा है, एक लाइन के दो अलग अलग स्लोप्स नहीं हो सकते हैं, या एक स्लोप की दो अलग अलग लाइन नहीं हो सकती है। ठीक है ना, एक ही स्लोप है, ठीक है ना, वो दो अलग अलग लाइन तभी हो सकती है जब वो लाइंस पैरेलल हो। ठीक है, तो इस पॉइंट A में से पास होने वाली, पर्टिकुलर पॉइंट A में से पास होने वाली दो पैरेलल लाइन अगर होगी तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब वो लाइंस कोइंसाइड होगी, एक के ऊपर दूसरी होगी। ठीक है ना, तो ये लेफ्ट से अप्रोच करते समय और राइट से अप्रोच करते समय दो जो लाइंस हमें मिल रही है एज अ टेंजेंट, वो एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक है, और वो पॉइंट A में से पास होती है, मींस इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये tan थीटा ये दोनों जगह जो स्लोप मिल रहे हैं, ये किसका स्लोप इंडिकेट कर रहे हैं,
टेंजेंट का स्लोप इंडिकेट कर रही है, और दोनों जगह एक ही स्लोप है, ठीक है ना, दोनों जगह स्लोप एक ही है, क्योंकि दोनों ये इंडिकेट करता है दोनों जगह एक ही लाइन है जो पॉइंट ए में से पास हो रही है, ठीक है, जो कि इस कर्व का टेंजेंट है। अब ये हम राइट से अप्रोच होते हुए आए हैं, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं RHD, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जो हमने लिखे हैं इसको कहते हैं हम LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों इक्वल होने का मीनिंग है, ध्यान से सुनना है मेरी बात, ये दोनों इक्वल होने का मीनिंग क्या होता है, LHD और RHD दोनों इक्वल होने का मीनिंग ये है कि दोनों मर्ज होके एक ही लाइन बन रहा है, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये है कि उस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, पर्टिकुलरली पॉइंट ए पे ग्राफ स्मूथ है, ठीक है ना, पर्टिकुलरली पॉइंट ए पे क्या है, ग्राफ स्मूथ है। माने उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक यूनिक टेंजेंट होता है। ओके, एक पॉइंट से हम ज्यादा क्या कहते हैं, टेंजेंट नहीं बना सकते। तो यहां पे ये तभी डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा तब हाँ, इथे एक डाऊट विचारलाय श्रेयसने, सर RHD आणि LHD ला एक्सप्रेस करायला लिमिटच्या खाली असं काही एक्सप्रेशन होत नाही। आता त्याच्यात डोकं पण घालू नको, सध्या इकडे लक्ष दे, मी सांगतो मग याला रिप्रेझेंट कसं केलं जाते तर। ओके, क्या कहाँ थे हम, ये ओके, तो यहां पे ये दोनों इक्वल होना जरूरी है, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकली हमें समझ में ये आ रहा है कि ग्राफ कंटिन्यूअसली और स्मूथ होना चाहिए डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के लिए, ठीक है। और मैथमेटिकली क्या समझ में आ रहा है हमें कि फंक्शन किसी पॉइंट पे, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका LHD लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और RHD राइट हैंड साइड डेरिवेटिव इक्वल होना जरूरी है। अब आप समझ में आ रहे होंगे क्यों इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिकली ये दो इक्वल रहेंगे तभी ग्राफ कंटिन्यूअसली होते हुए क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। इससे ध्यान रहे, इससे कंटिन्यूटी चेक नहीं होती है। माने जब भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधा जंप करते हैं लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी के फोकस से फंक्शन को चेक ही नहीं करते हैं, और पूरा सॉल्व करने के बाद में आधा एक घंटा लगा देते हैं उस क्वेश्चन के पीछे लग के, और फिर उनको समझ में आता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है और हम उसका डेरिवेटिव निकालने चले थे। तो जब भी डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन हमें जज करना हो तो सबसे पहले वो कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करते चलो। कंटिन्यूअस है तो फिर हम उसका स्मूथनेस चेक करते हैं, और स्मूथनेस चेक करने के लिए एक तो ग्राफ, ठीक है, ग्राफ से भी पहचान में नहीं आता है क्योंकि बहुत पास पॉइंट है तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि स्मूथ है या नहीं है। तो फिर बेस्ट वे है LHD निकालो, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालो, दोनों के आंसर इक्वल है तो वो फंक्शन स्मूथ है। माने उसमें जो हमने थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पढ़े थे उसको मैथमेटिकली कैसे जज करने का, ये दोनों चीजें अभी हम मैच कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कंटिन्यूअस एंड स्मूथ।
मैथमेटिकली कंटिन्यूअस माने एफ ऑफ ए मस्ट इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू ए प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तीनों इक्वल होने चाहिए, माने कंटिन्यूअस हो गया। फिर आता है स्मूथनेस, तो स्मूथनेस के लिए LSD मस्ट इक्वल टू RSD। तो LSD के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया है और RSD के लिए, सॉरी उल्टा हो गया, LSD के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया है और RSD के लिए ये वाला, जिससे आप फैमिलियर हो, ठीक है ना, इससे आप फैमिलियर हो। इसी को आप कहते थे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, और आपने यही से डेरिवेटिव पढ़ा है। ओके, ये सब शायद इतनी कृपा आपके ऊपर नहीं हुई होगी। ओके, तो समझ में आया, ठीक है। कल जो आपने डाउट मेंशन किए थे कि व्हाट इज स्मूथनेस, तो मैं दोनों तरीके से आपको स्मूथनेस दिखाया हूं। अब लेते हैं, ये मैंने लिया स्मूथ फंक्शन का, सॉरी ऐसा फंक्शन लिया जिसका ग्राफ स्मूथ है। ओके, हमने ऐसा फंक्शन लिया जिसका ग्राफ स्मूथ है। ओके, हाँ ओम बोल रहा है यहाँ पे सर RD में दिया है। ओके, RD में दिया है, लेकिन SD से समझता है RD में दिया है। ओके, यहाँ तक के लिए कोई किसी को कुछ बोलना है तो मेंशन करो जल्दी जल्दी। हाँ, वेदांत बोल रहा है डिफरेंशिएबल मतलब क्या। वेरी गुड क्वेश्चन वेदांत, ठीक है ना। फंक्शन डिफरेंशिएबल है माने क्या है, ठीक है। यहां थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं पूरा कर देता हूं तुम्हारा, ठीक है। फंक्शन बना होता है डोमेन और रेंज से। फंक्शन किसका बना होता है, हम फंक्शन चैप्टर में पढ़े हैं। मस्त क्वेश्चन पूछा है तुमने। फंक्शन चैप्टर में हम पढ़े हैं कि फंक्शन के जो क्या कहते हैं अटूट जो हिस्से हैं वो होते हैं डोमेन और रेंज। ओके, थोड़ा कंटिन्यूअस माइंड में रखो, ठीक है ना। मैं जब भी फंक्शन बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन के लिए चेक कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस होना उसको जरूरी है, ये अभी आपके माइंड में रखो। तो मैं सिर्फ फंक्शन भी बोलूंगा तो आप समझ लेना कि सर कंटिन्यूअस फंक्शन की ही यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, मैं वेदांत के उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा, डिफरेंशिएबल मतलब क्या। डिफरेंशिएबल मतलब जो थ्योरेटिकल मीनिंग पढ़े हैं हम, डिफरेंशिएबल मतलब कंटिन्यूअस एंड स्मूथ एवरीवेयर। तुम्हारा क्वेश्चन, हाँ मैं क्वेश्चन पूरा करना था मुझे तुम्हारा पहले। तुम्हारा क्वेश्चन ये ऐसा होना चाहिए, सर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a का मीनिंग क्या, ठीक है ना। फंक्शन का डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, या एवरीवेयर भी बोल सकते हो उसके डोमेन में। मैं डोमेन में से a पॉइंट निकाल रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना, a जिसका x इज इक्वल टू a है। इस a पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग क्या है कि a पॉइंट पे ये स्मूथ है। मैं ये पॉइंट यहां लेता हूं तो भी स्मूथ है, यहां लेता हूं तो भी स्मूथ है, यहां लेता हूं तो भी स्मूथ है, यहां तक जाता हूं P तक तो भी स्मूथ है, लेकिन P जब लेता हूं तो स्मूथ नहीं है। समझे। P के राइट साइड में अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूंगा तो ये वर्टिकल टेंजेंट हो सकता है और ये दूसरा टेंजेंट बन रहा है, दोनों के स्लोप अलग अलग रहेंगे। इसीलिए मैं उसके उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा भी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते समय हम ओपन इंटरवल लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी में क्लोज ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में क्या लेते हैं हम, ओपन इंटरवल। एंड पॉइंट्स इन्वॉल्व अगर हमने कर लिए तो उस एंड पॉइंट पे टेंजेंट अगर बनाने का काम पड़ा तो वो टेंजेंट यूनिक नहीं रहेगी। और यूनिक टेंजेंट नहीं है माने अलग अलग स्लोप्स रहेंगे, और स्लोप माने ही डेरिवेटिव। स्लोप डेरिवेटिव किस लिए निकाला जाता है, स्लोप, हाउ मच इट इज रेज्ड, tan थीटा, ठीक है ना।
इसके लिए हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। ओके, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है डेरिवेटिव के, तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम देखेंगे। अभी मुझे तुम्हारे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है, सर व्हाट एक्चुअली मीन बाय डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन मीन्स द फंक्शन which is continuous and smooth everywhere in its domain, ठीक है। या फिर differentiable at x is equals to a means the function is continuous at x is equals to a and smooth on x is equals to a, या smooth at x is equals to a। ओके, यही मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का। ये हम जो भी पढ़े हैं वो मैथमेटिकल मीनिंग है, थ्योरेटिकल मीनिंग अलग हो गया। अलग माने थ्योरेटिकल मीनिंग जो है उसको मैथमेटिकली जब हमने एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो ये दो चीजें हमें मिल गई। तो फंक्शन हमने पहले से चेक करके रखा कि वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी चैप्टर को यूज करके। अब हमें वो डिफरेंशिएबल रहने के लिए स्मूथ चाहिए, तो स्मूथ रहने के लिए आरएसडी और एलएसडी इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें टेंजेंट यूनिक चाहिए उस पॉइंट पे। अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे स्मूथ चाहिए हो तो, स्मूथ नहीं है तो दो अलग अलग टेंजेंट एक ही पॉइंट के लिए निकलेगी। ओके, और कुछ बोलना है किसी को? ओके, यश बोल रहा है समझ गया सर। वेदांत, तुम्हारा डाउट और थोड़ा क्लियर होने वाला है, जैसे मैं मॉड्यूलस फंक्शन लूंगा कॉर्नर वाला, ठीक है ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो। बोलो जल्दी जल्दी। ओम बोल रहा है, तो ओम का हो गया। यश समझ गया। वेदांत लापन मनता है समझ लो सर। आपको याद होगा आईटी वालों, मैंने ये चीज आपको घर को करने को बोली थी बहुत बिगिनिंग में, माने जब आप नए नए आईटी में एडमिशन लिए थे, ठीक है ना, तभी मैंने आपको कुछ इसका थोड़ा बहुत क्या कहते हैं जस्ट आपसे डिस्कशन किया था डेरिवेटिव के बारे में, और बोला था कि ये आप थोड़ा आरडी में से अच्छी तरीके से सेल्फ करो और फिर मुझे आके समझाओ चाहे तो, ठीक है ना। हाँ, यश बोल रहा है सर आपने पहले ये पढ़ाया था। ओके, तो पहले ये पढ़ाया था माने जब मैंने आपको आई थिंक मेरी आदत है जब भी जिस चैप्टर में जिस चीज का काम पड़ता है तो मैं पूरा उसको ऑपरेट करके ही लेता हूँ, इंक्लूड कराता हूँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं। बहुत कम केसेस में अगर कोई दूसरा वे ना हो तभी मैं करता हूँ। ओके, हाँ, ऋग्वेद बोल रहा है सर पहले नेट नहीं था तो कट गया, इसलिए रिकॉर्डिंग मिल सकती क्या? ओके, मैं अभी अपलोड करने लगा देता हूँ। ओके, ओम, हाँ ओम याद है तुमको? ओके, चलो ठीक है। सो सभी को आई थिंक जितना जो मेरा उद्देश्य था, जितना समझा देना था, मेरा यहाँ तक अप्रोच कराना था आपको अच्छे से, वो मेरा उद्देश्य क्लियर हो गया ऐसे मुझे लग रहा है। नोट डाउन जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके कर लो और फटाक से नेक्स्ट करके मेंशन कर लो। अच्छा, यश लिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री के टाइम साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ पढ़ाते समय मैंने ये सब चीजें किया था। ओके, यस, कुछ कुछ अब मुझे भी याद आ रहा है। देखो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा, डेरिवेटिव कहा। ओके, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में मैं वो बोल रहा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ पढ़ाते समय, ठीक है ना, बहुत कुछ एंजॉय करने का है हमें अभी इसमें, ठीक है ना। मोनोटोनोसिटी ऐसे एंजॉयबल टॉपिक इसमें आने वाले हैं। जब से मोनोटोनोसिटी आएंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएंगे, ठीक है। हम उतना ही डेरिवेटिव पढ़ते हैं
जितना न्यूमेरिक होता है, ग्राफ आपके चक्कर में नहीं पड़ते। कल का मेरा लेक्चर देखना, इसके ग्राफ्स जब हम डिस्कस करेंगे ना तो आप लगेगा कि हाँ सर ये है डेरिवेटिव एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कल भी मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल्स वगैरह में उतना बच्चों को होना ही नहीं चाहिए प्रॉब्लम, वो सब ऐसे ही उड़ाने के एबल हो जाने चाहिए बच्चे। ओके, आता एक याच्यामधला टॉपिक आपण डिस्कस करू। थोड़ा इसको बोर्ड पे रहने देता हूं मैं, तो बची हुई जगह में ही हम देखेंगे क्या होता है। अब ये थेरोटिकल तो समझा दिया हूं मैं आपको, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का। अब ग्राफिकली देख लेते हैं, सॉरी अलजेब्रिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली भी समझा दिया था। अब यहाँ पे ओ पॉइंट है, इसको जीरो भी समझ सकते हो, एक्स डैश, ठीक है। यहां मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, ओपी को ज्वाइन करने वाला, मुझे एट पॉइंट ओ चेक करना है। कहां पे चेक करना है? एट पॉइंट ओ, माने एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, माने मैं जरूरत कर सकता हूं इसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, डेरिवेबल है या नहीं है ये सोचने के लिए, ये जज करने के लिए मैं फंक्शन को ले सकता हूं। तो कंटिन्यूअस है वो ले सकता हूं। अब ओपी से एक मैंने टेंजेंट बना लिया, इस टेंजेंट का एंगल है अल्फा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। स्लोप रहेगा इसका tan अल्फा, ठीक है ना, स्लोप रहेगा tan अल्फा। यहां से मैंने पॉइंट क्यू ले लिया, इसका एंगल है बीटा, स्लोप रहेगा इसका tan बीटा। एट पॉइंट ओ जैसे जैसे क्यू के तरफ मैं आऊंगा, क्यू को ओ के तरफ लाऊंगा। ध्यान रहे यहाँ पे पाथ इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर ये एक्स एक्सिस भी तो टेंजेंट है। एक्स एक्सिस एट ओ पे उस कर्व को टेंजेंट नहीं है, फिर आप टेंजेंट ही नहीं समझे, ठीक है ना। आप बच्चे ऐसे समझते हैं कि कोई पॉइंट पी में से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, लेकिन टेंजेंट रहा तो एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट में से उस कर्व के लिए। तो ऐसा कुछ समझ रखते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पाथ इज इंपॉर्टेंट। मैं क्यू को इसी पाथ पे रखते हुए ओ की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, तो कभी कभार क्यू यहाँ पे रहेगा, माने ऐसे रहेगा दो पॉइंट्स, ठीक है ना। दिख नहीं रहा होगा तो ऐसे रहेंगे दो पॉइंट्स, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन यही खुद बनेगा जिसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बीटा। मैं पी को अप्रोच करते हुए लाऊंगा तो इसी पाथ पे लाऊंगा, माने मैं ओ और पी जो कि बहुत क्लोज है वो किसे, यहां से अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो यही लाइन बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता है। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। एक का स्लोप है tan अल्फा, दूसरे का स्लोप है tan बीटा। अब यहां पे भी h गोस टू जीरो है, ये a प्लस h है, यहां x इज इक्वल टू a है, माने x इज इक्वल टू जीरो है, तो इधर जीरो प्लस h है, इधर सॉरी जीरो माइनस h है, इधर जीरो प्लस h है। h जैसे जैसे जीरो के तरफ जाएगा तो वैसे वैसे ये इधर से इधर आएगा, माने P पॉइंट अलोंग दिस पाथ इधर आएगा, ये वाला टेंजेंट बनेगा। Q इधर से इधर जब आएगा P के O के तरफ, तब H जीरो के तरफ जाएगा, तो बन रहा है ये वाला टेंजेंट। LHD लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव जिसको आप बोल रहे हो, वो स्लोप जरूर, डेरिवेटिव माने स्लोप, वो स्लोप जरूर रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये वाले टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। और RHD भी स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये वाले टेंजेंट का, लेकिन ये वाले टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। और दो अलग अलग लाइंस के स्लोप क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे, माने LHD और RHD दोनों डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों क्या है? डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट होने का मीनिंग ये है कि ग्राफ कंटिन्यूअस तो है लेकिन स्मूथ नहीं है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट के ऊपर हम
टेंजेंट ही नहीं बना पा रहे हैं। टेंजेंट नहीं बना पा रहे माने एक सिंगल टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट नहीं हो रही है, तो फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर जरूर बन रहा होगा और इसीलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल होने के लिए अलजेब्रिकली उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? LHD मस्ट इक्वल्स टू RHD। तो समझ गए, दो फंक्शन को हमने लिए, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डेरिवेबल एंड दिस इज डिफरेंशिएबल, दैट इज डेरिवेबल। दोनों कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ना होते तो डेरिवेबल है या नहीं है इसके लिए मैं ले ही नहीं सकता हूं फंक्शन। दोनों कंटिन्यूअस है, लिया। एक कंटिन्यूअस होते हुए डिफरेंशियल भी है, एक कंटिन्यूअस होते हुए भी डिफरेंशिएबल नहीं है। एक स्मूथ है एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, एक किसी पॉइंट पे, ठीक है ना, पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, उसके लिए स्मूथ नहीं है, ठीक है ना, उसके कॉर्नर बना रहा है। तो ये स्मूथ एंड कंटिन्यूअस है इसलिए डिफरेंशिएबल है। ये कंटिन्यूअस एंड स्मूथ, कंटिन्यूअस तो है लेकिन स्मूथ नहीं है, माने ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मैथमेटिकली हियर LHD at x is equals to a and RHD at x is equals to a, both are equal, it's why differentiable। यहाँ LHD at x is equals to a and RHD at x is equals to a, both are different, means दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग होने की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है। तो शॉर्ट में दो ही लाइन का ये है चीज, जितना मैं एक्सप्लेन करके दिया हुआ अभी 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से, ठीक है ना, 1.5 घंटे से। तो शॉर्ट में थ्योरेटिकली फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a if at x is equals to a it is continuous and smooth, its graph is continuous and smooth। मैथमेटिकली यही चीज कैसे देखा था हमने? द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x is equals to a if its left hand side derivative at x is equals to a is equal to right hand side derivative at x is equals to a। तो ध्यान रहे यहां थोड़ी सी एक चीज अटपटी सी है, डिफरेंशिएबिलिटी अलजेब्रिकली चेक करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं। हम डेरिवेटिव का यूज डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम लिमिट्स का यूज कर रहे हैं। लिमिट्स के उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोलते हो, उसको हम डिफरेंशिएशन का नाम दिए हैं। डिफरेंशिएशन एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो tan थीटा से हमने देखा है यहाँ पे, tan अल्फा, tan थीटा, tan बीटा। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखो, ठीक है। कल आपका ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम कल के लेक्चर में पूरा ग्राफिकल अप्रोच करेंगे, अलग अलग फंक्शंस लेंगे और उनका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, माने क्या कहेंगे, जो भी डोमेन उनका दिया रहेगा उस डोमेन पे उसका डिफरेंशिएशन जज करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यूटी डिस्कस किया था वैसे डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ तक आज के लिए ठीक है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। कुछ बोलना है तो जल्दी जल्दी बोलो।